सूरह इखलास का नायाब अमल। सूरह इखलास के कितने फ़वाइद हैं और सूरह इखलास पढ़ने वाले को किस कदर रूहानियत नसीब होती है। सूरह इखलास पढ़ने से इंसान के किस कदर मुश्किलात ख़त्म होती हैं और सूरह इखलास पढ़ने वाले पर किस कदर अल्लाह की रहमतें और बरकतों का नज़ूल होता है। सूरह इखलास पढ़ने से कौन कौन सी मुश्किलात से निजात मिलती है। सूरह इखलास पढ़ने से रिज़्क़ के अंदर बेपनाह इजाफ़ा होता है। सूरह इखलास पढ़ने वाले पर को अल्लाह का क़ुर्ब नसीब होता है। सूरह इखलास पढ़ने वाले को जन्नत की बशारत मिल रही है। सूरह इखलास पढ़ने से इंसान 1% नहीं, 2% नहीं, 4% नहीं, 100% नहीं, हज़ारों फ़ीसद नहीं, लाखों फ़ीसद रूहानियत हासिल करता है। सूरह इखलास का आमिल किस कदर ताकतवर और कितना स्ट्रॉन्ग होता है और किन किन से वो आमिल अपने और दूसरों के मसाइल हल कर सकता है, ये सारी बातें इसी वीडियो के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अब आप खैर वाफियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, सूरह इखलास पढ़ने वाले पर अल्लाह की रहमतों के और बरकतों के दरवाज़े खुलते हैं। सूरह इखलास पढ़ने से एक मरतबा पढ़ने से 10 सिपारे ख़त्म करने के बराबर सवाब मिलता है। और सूरह इखलास के मुताल्लिक़ फरमाया गया, जो सूरह इखलास पढ़ कर उस पर अमल करता है अल्लाह उसके ऊपर जन्नत वाजिब फरमा देता है। सूरह इखलास पढ़ने वाले का आमिल किस कदर ताकतवर होता है और सूरह इखलास के ज़रिए और किन किन से मसाइल को वो हल कर सकता है और मरीज़ों को सूरह इखलास की बरक़ात से कौन कौन से मसाइल से निजात दे सकता है। सूरह इखलास पढ़ने वाला और इसका आमिल जो है हर किस्म के मसाइल का हल इसी सूरह इखलास के ज़रिए से तलाश कर सकता है। और सूरह इखलास का आमिल इस कदर ताकतवर होता है, जिस काम के अंदर वो हाथ डाले अल्लाह सूरह इखलास की बरक़ात से उस काम के अंदर आसानियाँ पैदा कर देती हैं। और सूरह इखलास पढ़ने वाले को अल्लाह अपना क़ुर्ब नसीब फरमाता है। सूरह इखलास पढ़ने से तमाम मुश्किलात से निजात मिलती है। सूरह इखलास पढ़ने से रिज़्क़ कुशादगी वाला नसीब होता है, रिज़्क़ के दरवाज़े खोले जाते हैं। सूरह इखलास पढ़ने से रिज़्क़ की तंग दस्ती जो होती है, तंगियाँ जो होती हैं, वो हमेशा के लिए ख़त्म कर दी जाती हैं। सूरह इखलास को अगर आप पढ़ती हैं सिर्फ़ और सिर्फ एक चिल्ले के लिए तो आप पढ़ लें, इस तरतीब के साथ इसको चलते फिरते पढ़ सकती हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आपने 311 मरतबा सूरह इखलास को रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ना है। और जब भी आप इसको स्टार्ट करेंगे तो इसके हैरत कुन आप फ़वाइद देखेंगे और हैरत के अंदर आप गुम हो जाएंगे कि इतना फ़वाइद, इतनी राहतें, इतना सुकून, इतना इत्मीनान क़ल्ब मुझे नसीब हो रहा है। अल्लाह के फजल व करम से इस कदर आपको नसीब होंगे कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। आपने सिर्फ एक चिल्ले तक सूरह इखलास को 311 मरतबा पढ़ना है, लेकिन जब भी पढ़ना है बावुज़ू हो कि आमिल कामिल पढ़ने की नीयत से पढ़ना है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ना है। और जब भी पढ़ें सुबह के टाइम पढ़ लें, ज़ुहर के टाइम पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, मगरिब के बाद पढ़ लें, इशा के बाद पढ़ लें। कोई टाइम अगर आप बैठने का वक़्त नहीं मिल रहा, चलते फिरते पढ़ लें। जिस नीयत के साथ आप पढ़ना जा रही हैं उसकी नीयत कर लें, उसका इरादा कर लें। अल्लाह की फजल व करम से वही जैसी नीयत वैसी मुराद, जो नीयत आप करेंगे उसी नीयत के अंदर कामयाबी मिलेगी। अब आप मिसाल के तौर पर आमिल कामिल बनने की नीयत करते हैं तो 40 रोज़ तक इतनी तादाद के अंदर आपने पढ़ना है। जब 40 रोज़ मुकम्मल हो जाएंगे तो आप इसके आमिल कामिल बन जाएंगे और इसकी तादाद को रोज़ाना की बुनियाद पर 101 मरतबा रोज़ाना पढ़ेंगे तो इसकी रूहानियत हमेशा आपके पास रहेगी। इसी तरह अगर आप नियत करना चाहते हैं, वो किसी किस्म की मुश्किल के अंदर फंसे हुए हैं, तो फिर भी ये नियत करके पढ़ें, इंशाअल्लाह मुश्किलात हल हो जाएंगी।
اسی طرح رکا ہوا کاروبار ہے اس کے لیے کریں تو انشاءاللہ کاروبار کھل جائے گا۔ اسی طرح آپ کے بچے آپ کا کہنا نہیں مانتے، اتنی تعداد کے اندر پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے بچے فرما بردار ہو جائیں گے۔ اسی طرح دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے آپ پڑھتے ہیں تو اتنی تعداد کے اندر پڑھیں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب ہوگی۔ اسی طرح آپ چاہتے ہیں کہ گھر کے اندر خیر و برکت آ جائے، رحمت کے، برکت کے، خیر کے، بھلائی کے، فلاح کے دروازے کھول جائیں تو اتنی تعداد کے اندر آپ اس کو پڑھیں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے گھر کے اندر راحت بھی آئے گی، سکون بھی آئے گا، خیر و برکت کے دروازے بھی کھولے جائیں گے۔ لیکن سورۃ اخلاص کو جب بھی آپ پڑھیں باوضو ہو کے پڑھیں، عقیدت کے ساتھ پڑھیں، محبت اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں، نیت جو بھی کریں گے جائز نیت ہو، جائز مقاصد کو مد نظر رکھ کر پڑھیں، انشاءاللہ اسی مقصد کے اندر آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی ملے گی۔ اگر آپ سفر کرنا چاہتی ہیں اور سفر کے اندر رکاوٹیں ہیں، سورہ اخلاص کو پڑھنا شروع کر دیں، رکاوٹیں ساری دور ہو جائیں گی۔ اسی طرح آپ کے ویزے کا مسئلہ ہے تو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے ویزے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ کے بچوں کی شادیوں کا معاملہ ہے تو پڑھیں تو انشاءاللہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائے کہ نئے موضوع کے ساتھ ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔